बच्चों, आज 11th क्लास के बच्चों का क्लास में स्वागत है और उनकी जो बेसिक अकाउंटिंग की बातें हैं उसका कुछ हम डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सारा अकाउंटिंग का डिटेल है कि क्या चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोग केवल एक बेसिक बात की डिस्कस करते हैं कि वाई अकाउंटिंग, कि आखिर अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है। तो जब आप कोई एक चीज़ किसी के बारे में आपको नहीं पता है तो उसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप उसको हटा देते हैं तो आखिर हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तब आपको उसकी इम्पॉर्टेंस या उसका सिग्निफिकेंस तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन या कोई नॉलेज या कोई एप्लीकेशन उसका इतना यूज़ था जो कि हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं या रिक्वायरमेंट हैं इनको बड़ा स्मूथ बना रहा था। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि वाई अकाउंटिंग। तो आप लोग थोड़ी बहुत बेसिक बातें तो जानते ही हैं। उसके बेस पे हम बात करते हैं कि एक कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई भी बिज़नेस करता है और अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। आप किसी भी बिज़नेस को या किसी और जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को समझने के लिए अगर आप अकाउंटिंग के बेस पे उनको देखते हैं, अकाउंटिंग के बेस पे जो हमको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं उससे अगर आप उसको एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आखिर अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। और जहाँ तक इसको अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस बोला जाता है उसका रीज़न ये है कि जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाएं तो अगर उस कंट्री की आपको भाषा नहीं आती तो आपका सर्वाइवल वहाँ पर मुश्किल होगा। आप वहाँ पर अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, आपको रहना और जो भी कुछ आपको करना है वो बिना उस देश की भाषा को जाने आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो यही बात अकाउंटिंग के केस में है कि अगर आप कमर्शियल वर्ल्ड में आते हैं, इकोनॉमिक्स को आप समझना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ को समझना चाहते हैं, तो अगर आप अकाउंटेंसी की नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप किसी एक पर्टिकुलर बिज़नेस, कोई एक्टिविटीज़ को आप समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे भी इसीलिए अकाउंटिंग को बिज़नेस की लैंग्वेज बोला जाता है। और इसका सारा कुछ एनालिसिस डिपेंड भी इसी पे करता है कि हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है या उसमें क्या पोटेंशियल है, बिज़नेस की एसेट्स की क्या पोजीशन है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी अकाउंट से रिपोर्ट क्या मिल रही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, परचेज़, प्रोडक्शन, सेल्स और अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इतनी बातें होती हैं। तो आप इसको देख लें कि अगर मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं कर रही है तब भी उसके पास कुछ ट्रेडिंग कर रही होगी तो उसके पास कम से कम परचेज और सेल्स का काम तो होगा ही होगा। तो इन जो हमने 4 इसकी मेन एक्टिविटीज़ लिखी हैं, तो इसमें जो एक्टिविटीज़ आपसे कंसर्न्ड है और आप जिसके बारे में निश्चित जानना चाहेंगे वो है आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आखिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो ये देखता है कि परचेज डिपार्टमेंट में या परचेज़ की जो एक्टिविटी है इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हुए, जैसे आप लोग तो ट्रांजैक्शन वर्ड से भी आपको फेमिलियर होना है कि हमारी जो भी एक बड़ी इवेंट है उस इवेंट को पूरी कैसे होती है, उस इवेंट का पूरी होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। कि जैसे मान लिया आपको एक बहुत अच्छी सी बर्थडे पार्टी आपको सेलिब्रेट करनी है, तो बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेशन है वो उस स्टेज तक पहुंचा, दैट इज़ एन इवेंट। लेकिन उस बर्थडे पार्टी के लिए आपने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें की। आपने कहीं पे कुछ गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट किया, आपने कैटरर से बात की, आपने जो डेकोरेटर है उससे बात की, आपने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजा।
तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये उस मेन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए होने वाले डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। यही अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसकी मनी वैल्यू को लेते हुए, क्योंकि इन सब का जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड किस में करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में। तभी इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी फाइनेंस इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे ही हम इनको अपने बिजनेस में अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आखिर ये जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को मनी वैल्यू देता है। वो देखता है कि किस में कितना फंड्स इन्वॉल्व है, किस में कितना पैसा इन्वॉल्व है, और उस बेसिस पे आगे की चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अकाउंट्स एक भाषा कैसे बन जाती है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अकाउंट्स में उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ये चीज़ें आप लोग आगे सीखेंगे कि उसके रूल्स क्या हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हो, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग की और अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व होती हैं। तो आप लोग एक एक करके देखते जाएं। तो ये जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इनमें होने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है टू नो वेदर द बिजनेस एक्टिविटी इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट प्रॉफिटेबल, कि अगर ये प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो इन सब बेसिक बात को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो पहला क्या है, टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ लेन देन। तो ये जो लेन देन हुए, ये लेन देन क्या है, यही ट्रांजैक्शंस बोले जाते हैं। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। फिर क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम देयर बिजनेस, दिस बिजनेस। तो जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं इसका प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए कि हमें क्या प्रॉफिट हुए, क्या हमारे लॉसेज हुए, तो इनको जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमने देखा कि किसी बिज़नेस से हमको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करना कोई भी डिसाइड नहीं करता, तो हम उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, या उसमें हम ये डिसीजन लेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्यों हमको लॉसेस हो रहे हैं, इन लॉसेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन या उसके प्रॉपर रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, जो आप लोग सीखोगे। टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे बिज़नेस में जो भी एसेट्स इन्वॉल्व हैं, जो भी हमारी संपत्तियां हैं, उनका वैल्यूएशन क्या है, उनमें कितना डिटेरियोरेशन हुआ, या आज की डेट में उनकी वर्थ क्या है। तो ये सब जानने के लिए हमें अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। फिर देखिए, टू नो द अमाउंट ऑफ मनी पेबल टू आउटसाइडर। हमें ये भी जानना है कि आखिर हमें कितने लोगों का पैसा बाहर वालों का देना है। फिर इसी का अपोजिट कि टू नो द अमाउंट ऑफ मनी रिकवरेबल फ्रॉम आउटसाइडर। हमें बाहर वालों से पैसा कितना लेना है, यानी हमारी ये रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, हमें उन लोगों से कितना पैसा लेना है। फिर इस सब के रिकॉर्ड करते हुए फिर हमें क्या करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशंस को, जो भी हमारी अकाउंट से इन्फॉर्मेशंस आई उनको हमें रिपोर्ट भी करना होता है। तो रिपोर्ट क्या करते हैं, टू रिपोर्ट अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन टू, एक तो ओनर को जो उस बिज़नेस का ओनर है वो भी जानना चाहता है कि भाई हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, इसकी आखिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम ओनर को रिपोर्टिंग करते हैं, हम गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। गवर्नमेंट को क्यों रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जानना चाहती है कि भाई इन्होंने क्या कमाया, इस पे प्रॉपर इन्होंने टैक्सेस दिए कि नहीं दिए, इन्होंने इनके ऊपर अगर जीएसटी है तो जीएसटी का सही कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, जीएसटी की प्रॉपर रिटर्न भेजकर इन्होंने उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की कि नहीं की। ये सब हमें अकाउंट्स से पता चलता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ये आ जाता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको क्यों रिपोर्ट की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हमको फंड्स प्रोवाइड किए होते हैं, तरीके तरीके के हम लोग इनसे लोन लेते रहते हैं। तो उनको भी ये जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर जिस बिज़नेस को उन्होंने फंड्स प्रोवाइड कर रखे हैं, लोन दे रखा है, उसकी आज की डेट में क्या पोजीशन है और वो बिज़नेस कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। इन सबको हमें इन लोगों को रिपोर्ट करना होता है। और अदर एजेंसीज़ में हमारे बहुत सारे आ जाते हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, बहुत सी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं,
MBA इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी रिपोर्ट उनको भी जाती है कि वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से ये सब कैसे कब पॉसिबल होता है, इफ़ अकाउंटिंग इज़ देयर। तो वाई अकाउंटिंग, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स वाई वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड in a given order, so that these accounts, these reports can be compared with interfirm comparison or intrafirm comparison is possible। तो हमको ये सब अकाउंट्स अपने अच्छे से रखने होते हैं और अकाउंट्स की भाषा एक कॉमन की जा रही है, जिससे कि कोई भी एक अकाउंट की नॉलेज रखने वाला पर्सन है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है और वहाँ के बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी पोजीशन समझ सकता है और अपना वो खुद अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस हम बोल रहे हैं तो आपको एक फाइनेंस की बात बता दें, दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंट्स में तो ये सारे आप रिकॉर्ड रखते हो और फाइनेंस का मेन काम होता है कि बिज़नेस को प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड करना, कि कब बिज़नेस को कितने की फ़ंड्स की ज़रूरत है, इसके लिए प्रॉपर अरेंज करना, ये सब कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। और जनरली ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट एक कॉमन हेड के अंडर में काम करता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे वैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी डिवीज़न किया जाता है, जिससे कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट में अलग लोग हैं वो काम कर रहे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग बहुत से लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे इनमें समझनी है, आपको अपने सब्जेक्ट में समझनी है। तो एक बार फिर आप दिमाग में लाएं कि आखिर अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परचेज़ कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम है, तो इतनी जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उन सब एक्टिविटीज़ में फ़ंड्स का फ़्लो रहता है। तो वो फंड्स का फ़्लो, किस में कितना पैसा खर्च हुआ, क्या चीज़ें हुई, उन सब को प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सी भाषा सीखते हैं, अकाउंट्स की भाषा सीखते हैं। तभी अकाउंट्स एक बिज़नेस की भाषा है और वो हम लोग उसी भाषा के बेसिस पे इन सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारे जो हमारे नीचे लिखे हुए हैं इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलता है, हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो हमको फ्रॉम टाइम टू टाइम पता चलती है। हमें कितना पैसा दूसरों को देना है, मनी पेबल टू आउटसाइडर, यानी हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम आउटसाइडर्स, ये हमारी एसेट है कि हमें कितना पैसा दूसरों से लेना है। और हमको एक ऑब्लिगेशन रहता है कि बहुत से डिपार्टमेंट को हमें रिपोर्ट करना होता है, तो ये रिपोर्टिंग भी इसी का एक पार्ट होता है और अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस को प्रूव करता है कि ड्यू टू दीज रीजंस अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग बनाएं और हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोगों की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इसके बनाते रहेंगे। इनको आप प्रॉपर ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, तो हमें लगता है कि आप लोग इस सब्जेक्ट की एक अच्छी समझ कर लोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपको ये चीज़ें पसंद ना आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए।